तो आज से करीब 4 साल पहले जब मैं पहली बार ऋषिकेश गया था, तो ऐसी किसी गंगा घाट पर बैठे हुए मुझसे किसी ने कहा कि अगर गंगा जी को जानना है तो गंगोत्री जाओ। तो तब से ही मेरे मन में हमेशा ये रहा कि मुझे एक बार गंगोत्री जाना है। इनसे मिलिए, ये है आशीष कुरुक्षेत्र से, और ये उनकी बाइक है जिससे हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री। वो कहते हैं ना कि बस आप सच्चे मन से घर से निकल जाइए, आपको आप जैसे बहुत मिल जाएंगे, और वो कब आपके यात्रा में आपके साथी बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचे उत्तरकाशी, जहां बसा है एक पवित्र स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं काशी में भगवान शिव को जो स्थान मिला, वैसा ही स्थान उन्हें यहाँ उत्तरकाशी में भी प्राप्त है, इसलिए इसे उत्तर की काशी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में जब पहली बार दर्शन हुए तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। शिवलिंग छोटा है पर उसकी आभा पूरे वातावरण में फैली हुई है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है और जैसे खुद भोलेनाथ आपकी बात सुन रहे हैं। यात्रा का यह पड़ाव छोटा ज़रूर था, लेकिन मन को गहराई से छू गया। यही महसूस हुआ कि हर मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। अब हम निकल पड़े हैं गंगोत्री धाम की ओर, माँ गंगा के दर्शन की ओर। दिल में शिव का आशीर्वाद है और कदम बढ़ रहे हैं भक्ति के रास्ते पर। हर हर महादेव। गंगोत्री की ओर जाते हुए हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया मिलता है। कहीं शांत बहती हुई भागीरथी, कहीं आसमान को छूते हुए ये हिमालय, और हर जगह ईश्वर की झलक। जब पहली बार गंगोत्री मंदिर के दर्शन हुए तो दिल में बस एक ही भावना थी, कृतज्ञता की। यहाँ की हवा में कुछ तो ऐसा है जो आत्मा को छू जाता है, और शायद यही यात्रा की खूबसूरती है। कुछ आप खोजने निकलते हैं ईश्वर को और रास्ते में मिल जाते हैं कुछ सच्चे इंसान। कहते हैं गंगोत्री में बहुत से साधु महात्मा तपस्या करते हैं, तो बस ऐसी ही एक माता जी के बारे में हमने भी सुना था, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। जब हम उनकी कुटिया में पहुँचे तो वो वहाँ नहीं थी। कुटिया खाली थी, बस दीवारों पर धूप की किरणें गिर रही थी और हवा में अब भी उनकी भक्ति की महक थी। शायद माँ गंगा ने उन्हें कहीं और बुला लिया है, या शायद अब वो किसी और यात्री के मन में निवास कर रही हैं। माता जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, पर शायद यह भी कोई संकेत था कि हर मिलन ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अनुभूति ही दर्शन बन जाती है। माँ गंगा के सामने खड़े होकर बस इतना महसूस हुआ कि ईश्वर हमेशा वही होते हैं जहाँ आपका मन सच्चा होता है। यमुनोत्री से गंगोत्री तक का यह सफ़र भक्ति, विश्वास और दोस्ती तीनों का संगम बन गया है। कभी साथ हंसी, कभी थकान में चाय का स्वाद, और हर मोड़ पर माँ गंगा का आशीर्वाद। तो भाई हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था कि हम नहाएंगे यहाँ आके, क्योंकि बहुत ठंडा और पानी तो पूछो ही मत, लेकिन भाई को मना लिया है और वी आर ऑल सेट। अब चलते हैं, नहाते हैं, मज़ा आएगा। तो नहाना हो गया भाई, और बस नाक को देख के लग रहा होगा क्या कंडीशन है। बहुत ठंडा पानी है, 3 मग डालने में जान से निकल गई, बट मज़ा आया, सुकून मिला नहा के। एनवायरनमेंट में इतना पड़ा कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, क्या फ़र्क है यहाँ के, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो उससे ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो है यहाँ पर एनवायरनमेंट चेंजेस का। जो गौमुख कभी यहाँ हुआ करता था मेरे पीछे, आज वो यहाँ से 18 किलोमीटर पीछे जा चुका है, और हर साल वो 10 मीटर पीछे और खिसकता जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो और इतना खिसक जाएगा, कुछ हज़ारों वर्ष में वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, जिसकी वजह से हम गंगोत्री माँ आया करते थे गौमुख के लिए, आज हमको 18 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, और सिर्फ ये हमारी वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी दी हुई है, प्रकृति की नहीं। तो ये हमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि ये डिग्रेडेशन रोक सकें। ग्लेशियर्स नाम की, यहाँ गंगोत्री में इतने ग्लेशियर्स हुआ करते थे, मैं कल से यहाँ तक आया, कोई ग्लेशियर मुझे देखने को नहीं मिला, एक सिंगल ग्लेशियर भी। पहाड़ों पे भी अक्टूबर में है, पहाड़ों में जहाँ इतनी बर्फ़ होती है, यहाँ बहुत
मेरे पीछे देखें बहुत ना के बराबर बहुत छोटी छोटी बर्फ़ है, वो भी हर दिन पिघल ही रही है। काफ़ी दिन से, बीच में 2 दिन स्नोफॉल हुआ, उसके सब बंद हो गया। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, ग्राउंड लेवल पे हमको आगे पता चलता है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मैं किताबों में नहीं पढ़ सकता था। गंगोत्री की यह यात्रा मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव था जो भक्ति, प्रकृति और दोस्ती को जोड़ता है। अब अगला पड़ाव केदारनाथ धाम है, तो जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा के अगले अध्याय में। ये है गंगा मैया का शीतकालीन निवास मोखवा गांव में, जो कि हर्षिल से 3 किलोमीटर ऊपर है। तो आप जब भी गंगोत्री से वापस आएँ या जाएँ तो यहाँ भी दर्शन अवश्य करें।